Hello everyone, this is Om Tripathi. Welcoming back to my channel which is Smart Learning Platform. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओलंपियाड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, मैथ्स को कैसे शार्प कर सकते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज को कैसे शार्प किया जा सकता है। तो ये सारे टेक्निक्स आज के इस वीडियो में आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So starting with our first objective, that is Olympiad. So first of all we discuss what is Olympiad. तो Olympiad होता है वो एक एग्ज़ाम होता है, वो साइंस और मैथ, जनरल स्टडी, रीजनिंग इन्हीं सब्जेक्ट में होता है। तो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। सी ये बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप अगर क्वालिफाई करते हो तो कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो the best book for science for Olympiad, which is for class 8, is NCERT. We know that NCERT is very normal book for preparing Olympiad, and it is very good book. So if you want any different book, I have a different book, which is Lakshmi Singh class 8 science. Here you can see. तो इस बुक में क्या क्वालिटी है जिसके कारण मैं इसको बेस्ट बुक कह रहा हूँ। बेस्ट बुक क्या है हमारी लक्ष्मी सिंह। और ये लक्ष्मी सिंह कौन है? लक्ष्मी सिंह इसके ऑथर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ क्वालिटी, इस बुक की क्वालिटी की ये वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट नॉट फॉर ओलंपियाड, एक जनरल स्टडी ऑफ जनरल साइंस के स्टडी के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। सो लेट मी सी यू। तो हम स्टार्ट करते हैं लखमेर सिंह एंड मंजीत कौर के क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम लखमेर सिंह एंड मंजीत कौर के क्वालिटी के बारे में देखें तो हम इसे कंटेंट खोलते हैं। तो कंटेंट में पहला टॉपिक है क्रॉप, पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें दिखा सकता है कि इसमें कौन कौन थ्योरिकल पार्ट है, विच इज़ टाइप्स ऑफ क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फिगर में दिखा रहा हूँ कि इसमें एक सारे क्वेश्चन चाहे फिजिक्स के, न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री के एंड इक्वेशंस हो, तो दिखाता भी दिस इज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये थी लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर की साइंस के बारे में कुछ क्वालिटीज। तो लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर एंड आवर एनसीईआरटी बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग ओलंपियाड। और इसके अलावा आप अरिहंत की ले सकते हो और एस्टन के ले सकते हो। ये सारी बुक एकदम बेस्ट क्वालिटी बुक है एनसीईआरटी साइंस को पढ़ने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के पर, विच इज जनरल इंग्लिश। और हम कैसे अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं लॉकडाउन। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि है हमारा जनरल ग्रामर। तो अब हम लॉकडाउन में जनरल ग्रामर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को इसे शार्प कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट बुक बताना चाहता हूँ, एक बेस्ट गाइड बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप अपने जनरल ग्रामर को ना सिर्फ इम्प्रूव करेंगे, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। तो लेट मी राइट द नेम ऑफ दैट बुक विच इज ल्यूसेंस पब्लिकेशन। लूसेंट पब्लिकेशन। अब हम चलिए दिखाते हैं इस बुक को। तो ये बुक देखने में मोटी है, बहुत ही ईजी बुक है। और बेस्ट क्वालिटी इस बुक के बारे में ये है कि ये क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर को प्रिपेयर कर देती है। फॉर व्हाट? फॉर यूपीएससी, एसएससी, क्लैट, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ये सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है, दैट इज लूसेंट पब्लिकेशन जनरल ग्रामर बुक। तो चलिए हम इसका एक ओवरव्यू दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप जनरल इंग्लिश एडिशन, आप लूसेंट की फ्रंट पेज देख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये बैंक, पीओ, क्लर्क, सीडीएस एंड SCRA इन सभी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हम दिखाते हैं इसके चैप्टर्स। तो पहले से दिखा देते हैं कंटेंट। तो कंटेंट में आया तो इसमें 46 चैप्टर इंक्लूड किया गया है और इसमें क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक सारे चैप्टर इंक्लूडिंग फ्रॉम नाउन, फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी लैंग्वेज चैप्टर हैं बहुत ही क्लियरली रूल वाइज इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैंने सो व्हाट इज जनरल स्टडी? जनरल स्टडी कुछ नहीं बल्कि एक जनरल नॉलेज की होती है जिसमें हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, साइंस इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, physics, and in SST, history, civics, geography, economics, environment study, ecology, इन सारे टॉपिक्स एक what you can say लॉन्ग टर्म एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में मिलेगा। तो क्या नाम है इस बुक का? बेस्ट बुक जो है हमारा है किरण पब्लिकेशन जनरल नॉलेज। किरण पब्लिकेशन जनरल नॉलेज, अ फैक्ट ऑफ नॉलेज, इस बुक का नाम है। तो ये हर एक शॉप्स में आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, हर एक फेमस बुक शॉप में आपके डिस्ट्रिक्ट्स में। Content, Indian history, ancient history, rise of Makkah, medieval India are given, or these are given in content, in which science, general science, electricity, chemistry, biology, cytology. This is all about this book. Coming to one and last objective, which is general reasoning. So what is reasoning? Reasoning is just like a mathematical question that does not uses any formula, any rule, regulation and law. Yes, it does not uses any rule, regulations. No. ठीक है, तो अब मैं दिखाऊंगा रीजनिंग की बुक। तो रीजनिंग की बहुत सी बुक आती है लेकिन सबसे प्रिफर्ड बुक, सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है विच इज हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, दिस बुक। तो जैसे पब्लिकेशन क्या है, लेट मी राइट दिस, दैट इज पब्लिकेशन विच इज सी अरिहंत। दिस इज अ पब्लिकेशन ऑफ अरिहंत बुक, राइट। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वालिटीज़ के बारे में। तो अगर हम इसके क्वालिटी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि अगर इसमें वर्बल, एनालिटिकल, नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्बल मीन्स वर्ड, अल्फ़ाबेट, एंड टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल, सो इट इज जस्ट लाइक अ पैटर्न। तो कंटेंट में आया तो वर्बल रीजनिंग के इतने ढेर सारे टॉपिक्स दिए हैं और एनालिटिकल रीजनिंग के इतने टॉपिक्स दिए हैं, नॉन वर्बल के इतने बहुत ही सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, राइट। अब हम इसके हम प्रैक्टिस सेशन बात करें तो इसमें बहुत प्रैक्टिस सेशन है। जैसे लेटेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ से मैं कुछ सिखाने को मिलेगा, सब हमारे कुछ सिखा रहे हैं और यहाँ का हम प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो इसमें कुछ मैक्सिमम 100 नॉट 74 क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हुए हैं। तो उसी तरह ये बहुत ही प्रेफर मानी जाती है रीजनिंग का। तो रीजनिंग कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या रूल फॉलो नहीं करता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व टेस्ट ऑफ रीजनिंग। सो रीजनिंग क्या करता है, रीजनिंग इम्प्रूव्स आवर मेंटल एबिलिटी, ये हमारे मेंटल एबिलिटी को शार्प करता है, यही एक नॉर्मल होता है रीजनिंग का फंक्शन, ठीक है। और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सारे मीन्स सारे, चाहे वो SSC हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो प्रीलिम्स CSET हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो जितने भी UPSC के एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स है, ये रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ में मैथ्स बहुत कम रहेगा, रीजनिंग ज़्यादा रहेगी। तो रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग की बुक चाहते हैं तो ये बहुत ही सस्ती बुक आती है विच इज़, इसका अगर मैं अमाउंट देखूँ तो ये है 200 रुपीज़। इतनी मोटी बुक, इतनी नॉलेज भरी बुक अगर 200 रुपये में आती है इट्स वेरी गुड। और मैं अपने जनरल नॉलेज वन लीनियर अप्रोच की बात करूँ तो इसका भी है 200, इतनी मोटी बुक 200 में आती है। सो दिस बुक आर सो मैनी एडवांटेजेस फॉर रीडिंग और ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो मैंने लॉकडाउन में ये कुछ बुक्स प्रिपेयर किए थे अपने मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, इन सारे टॉपिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। सो
दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट कैसे आती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन द लेवल ऑफ क्लास 8। और किस लेवल में? क्लास 8 के लेवल। So this is all about this video. Thank you.